धर्म का तीसरा चरण दान है। दान बहुत तरह के हैं। यदि दान सुपात्र को दिया जाए तो अति उत्तम हो। बहुत पदार्थ दान दिया जाता है। हाथी, घोड़ा, गाय, बैल, सोना, चांदी, वस्त्र, अनाज और कन्या, पुस्तक आदि हैं। यदि दान गुप्त दिया जाए तो अति उत्तम है। अपनी शक्ति और योग के अनुसार दान देना चाहिए। दान का पद बड़ा पुण्यमय है। दान पात्र को दान दिया हुआ उत्तम फलदायक है। जैसे सुपथ सुदर्शन जी के 5 कोल खाने से ही महाराजा युधिष्ठिर का यज्ञ पूरा हो गया। यदि कोई ऐसा विचार करता रहे कि सुपथ सुदर्शन जी जैसा कोई साधु मिलेगा तो दान देंगे, यह उसकी भूल है। इस प्रकार उदारता न करके तर्क वितर्क उठाने से मनुष्य कृपण होकर दान जैसे उत्तम कर्म से वंचित रहकर पाप का भागी होता है। जो कृपणता के वश हुआ वह महानीच पापी होता है। उचित है कि सूरवीर, धर्म बंधु, सुकरात, विरक्त, दीन दास, दासी, विद्यार्थी, ऋणी आदि सब प्रकार के मनुष्य अथवा कोई भी जिसको जिस पदार्थ की आवश्यकता हो उसे दान दे, क्योंकि वही दान का अधिकारी है। दान देने में जहाँ तक हो शीघ्रता करना चाहिए। किसी पुण्य तिथि पर अथवा जब दान देना हो गुप्त दान दें, क्योंकि गुप्त दान का फल अनंत है। दान देने में दंभ और पाखंड न करे। किसी को दान देते समय अपनी कृतज्ञता प्रकट न करे। दान लेने वाले को कुछ ना समझे, वरन श्रेष्ठ समझकर बिना अभिमान अपना हाथ नीचे रख दे। अपने को दाता जान अभिमान न करे, वरन ऐसा समझो कि लेने वाले की अत्यंत कृपा है कि जो मेरे दान को स्वीकार कर रहा है। अपने धन में जो उत्तम पदार्थ हो वही दान में दे। जिसके घर से भिक्षुक निराश फिर कर जाता है वह अपना सब पाप वहाँ ही छोड़ कर जाता है। उस घर में देवता 7 दिन तक दृष्टि नहीं देते। घर वाले का सब पुण्य फिरे हुए भिक्षुक को प्राप्त होता है। दान लेने वाले का कर्तव्य। दान लेने वाले को दान लेने के प्रथम ही विचार कर लेना चाहिए कि दान किस प्रकार का है, दाता किस लिए दान देता है। जहाँ तक हो सके काम दान को ना ले। जो श्रद्धाहीन पुरुष केवल अपनी बड़ाई और ख्याति के लिए अथवा लोक निंदा के भय से दान देता हो उसको ना ले। जो कठोर वचन कहकर दान दे अथवा भोजन करावे उसको भी न ग्रहण करे। गुरु की आज्ञा अनुसार दान पुण्य करना चाहिए। उदार पुरुषों का पद अत्यंत श्रेष्ठ है। जो लोग अपनी आवश्यकता वस्तु को भी देकर दूसरों की आवश्यकता पूर्ण करते हैं वह श्रेष्ठ उदार पुरुष ईश्वर के पूरे कृपा पात्र होते हैं। उदार दानी पुरुष ईश्वर के मित्र हैं। ऐसे पुरुष के सब अपराध क्षमा किए जाते हैं। दानी को जब किसी प्रकार का कष्ट उपस्थित होता है तो उसकी सहायता स्वयं परमात्मा करता है। जिस पदार्थ को देने की सामर्थ्य रखने पर भी जो ना दे उसे कृपण कहते हैं। जो संग्रह करने के पदार्थ को अवसर बिना खर्च करे उसे फिजूल खर्ची कहते हैं। ईश्वर के मार्ग में अपने तन मन धन का मोह न करना ही सर्वोच्च उदारता है। जो निष्काम होकर उदारता का अवलंबन करता है वह धन्य है। धन्य है वह पुरुष जो मृत्यु को नहीं भूलता, क्योंकि ऐसा पुरुष कृपण नहीं हो सकता। धर्म का चौथा चरण दया है। सब धर्म में दया सबसे शिरोमणि है। किसी भी प्रकार की तपस्या एवं भजन क्यों न करे, यदि दया में कमी हुई तो सब निष्फल हो जाएंगे। जो संसार के जीवों के साथ दया न करेगा उस पर ईश्वर की भी दया न होगी। सृष्टि में ईश्वर है, ईश्वर में सृष्टि है। जो संसार में किसी को दुख देता है वह ईश्वर को दुख देता है।
दयाहीन कभी भी ईश्वर का पात्र नहीं हो सकता। पशु मनुष्य सब दुख दर्द में एक बराबर ही है। भेद इतना है कि एक प्रबल है एवं दूसरा निर्बल। जो प्रबल निर्बल को दुख देगा वह यमराज के कोपानल का ईंधन बनेगा। जो किसी को सुख पहुंचा देगा वह दया सिंधु की कृपा का अवश्य ही अधिकारी होगा। बहुत प्रकार दया होती है। जिसके हृदय में दया आई उसका बेड़ा पार हुआ। जैन साहित्य का मेघ कुमार की कथा है। एक समय हाथियों ने ऐसा विचार किया कि वन में आग लगने पर बहुत जीव मरते हैं। यदि कोई मैदान घास फूस और वृक्ष रहित हो तो आग लगने के समय वहां जाकर सब बच सके। निश्चय करके बहुत से हाथियों ने मिलकर जंगल के एक भाग से वृक्ष आदि उखाड़ कर फेंक दिए, जिससे एक स्वच्छ मैदान बन गया। एक समय अग्नि लगने पर हाथियों सहित सब जीवधारी इस मैदान में जाकर ठहरे। समस्त मैदान पशुओं से भर गया कि पांव रखने की भी जगह नहीं रही। हाथियों का राजा विशाल दंत विशाल शरीर वाला भी सबके मध्य में खड़ा हुआ था। बहुत देर खड़े रहने के कारण पैर सीधा करने के लिए गजराज ने अपना पैर ऊपर उठाया। इतने ही में एक सस्सा खाली स्थान पाकर उसी स्थान पर आ बैठा। गजराज ने दया से द्रवित हो सस्सा के दब जाने के विचार से पैर नीचे नहीं रखा, 3 पग पर खड़ा रहा। 3 दिन के पीछे जब अग्नि शांत हुई तो सब जीवों के साथ सस्सा के चले जाने पर गजराज ने पैर सीधा करना चाहा, पर अत्यंत कष्ट सहित 3 पग पर ही खड़ा रहने के कारण शारीरिक परिश्रम वह रगों में चढ़ जाने से सीधा पग नहीं हो सका, वरन मुंह के बल गिरकर मर गया। उस दया के प्रताप से गजराज मरकर मगध देश का चक्रवर्ती राजा हुआ। जिस दिन महाराजा श्रेणक के घर उसका जन्म हुआ उसी दिन इतनी वर्षा हुई कि वर्षों से अवर्षण के कष्ट को सहती हुई प्रजा को महान सुख प्राप्त हुआ। इसी कारण कुमार का नाम मेघ कुमार रखा गया। पश्चात बहुत काल तक सुख भोग कर संसार विरक्त हो मोक्ष का भागी हुआ। इसी प्रकार दया के बहुत दृष्टांत हैं। धन्य हैं वे जीव जो दया को अपना धर्म जानते हैं। उनके ऊपर धिक्कार है जो शक्ति रहते हुए भी दया नहीं करते, परोपकार से भागते हैं। धिक्कार उनकी अवस्था पर शोक और बारंबार है, जो कि सहस्त्रों प्रकार की हिंसा करते हुए भी स्वर्ग की आशा रखते हैं। मनुष्य को चाहिए कि किसी प्रकार का दुखी, रोगी और दुर्बल बुद्धि आदि जीव की रक्षा करे, अपनी शक्ति के अनुसार कभी पीछे पग न टारे।